देखिए, मैं दो बातें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह के ये कानूनी आरोप लगाए गए हैं, इनमें ना तो कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश अब पूरी स्टार्ट भी होगी, काफ़ी हद तक साजिश करता सामने आया। मैंने माननीय कमीशन के सामने अपने सारे पक्ष रख दिए हैं और उनको यहाँ तक कहा है कि पहले तो अभी तक कोई कंप्लेनेंट नहीं था। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक चिट्ठी जो कि वायरल हुई 25 तारीख को, और जिस ईमेल से वायरल हुई वो ईमेल केवल 1.5 मिनट के लिए बनी और डिलीट होगी। उसमें पहली चिट्ठी वायरल होती है बगैर सिग्नेचर्स के, और दूसरी चिट्ठी में 7 महिला कर्मचारियों के सिग्नेचर्स हैं। तो क्या 1.5 मिनट के अंदर 7 महिला कर्मचारी भी वहाँ पे पहुँच गई। तीसरा, जिस व्यक्ति ने वायरल की वो सारे अपनी प्रिकॉशन यूज़ कर रहा है कि उसका डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिले। नंबर 2 बात, उन 7 नामों की जितनी भी महिलाएं थी जींद पुलिस में 100% को एक मेरे से सीनियर अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी करके पूछा गया कि क्या आपने कंप्लेंट दी, नहीं दी, क्या आपके साथ कभी एसपी साहब का बुरा व्यवहार हुआ। किसी एक ने भी अभी तक ये बात नहीं थी कि साहब ने कभी भी हमारे साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार, कहना दूर की बात है, लेकिन हमेशा से उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ हमारी बात कही और सुनी। अब उसके बाद एक नई चिट्ठी वायरल होती है। वो नई चिट्ठी कहती है कि नहीं मैं धमका रहा हूँ, या फिर मैं पैसे का लालच दे रहा हूँ, या फिर इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही। अब ये चिट्ठी कौन वायरल कर रहा है? ये जो सेकंड चिट्ठी वायरल हो रही है, ये जब आती है, ये जिस ग्रुप पे आती है, कोई जीन बिग ब्रेकिंग नाम से एक यूट्यूबर है, उसके ग्रुप पे आती है, जिसका आज तक ये नहीं पता लोगों को कि ये चला कौन रहा है। उसके ग्रुप पे आ रही है, और उस ग्रुप पे आने के बाद दोबारा कोई साइन नहीं है, और इस चिट्ठी को डालने वाला जो फेसबुक पेज है और जो जीन बिग ब्रेकिंग को चलाने वाला, मतलब फेसबुक पेज का ईमेल आईडी का रिकवरी ईमेल और उसका रिकवरी ईमेल दोनों सेम है। मतलब जो आदमी ये खबर डाल रहा है बैठ के, वही बैठ के चिट्ठियाँ लिख रहा है और वही खबर डाले जा रहा है, और देश की मीडिया इसको उठा के एक ऐसा लेटर बम बना दिया। मैं आज सारी मीडिया के सामने एक ही बात रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, वही जानने में कि जब माननीय कमीशन की या जो भी कोई सोर्स या तरीका इन्वेस्टिगेशन का हो, पहले बात आई थी 7 नामों से, नाम की जितनी जिनकी महिलाएं हैं उनसे पूछेंगे। अब बात आ रही है कि जितनी जींद जिले की महिला है, मैंने कहा बिल्कुल 100% पूछो। मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, 20 साल के करियर में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पूछो। अगर जब एक बार आपको पूरी तसल्ली हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए, तो जो मेरी सामाजिक हत्या पिछले 3 दिन से लगातार की जा रही है, इसको ठीक करने के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें उस टाइम मेरी ज़रूर मदद करना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक वायरल चिट्ठी जिसका लिखने वाले का पता नहीं, उस चिट्ठी का बताने वाले का पता नहीं, और एक ऐसा यूट्यूबर जो कि खुद घर बैठ के 3 मिनट 1.5 मिनट के अंदर चिट्ठी भी बना रहा है, एक चिट्ठी बगैर साइन की पैदा कर रहा है, एक चिट्ठी फिर साइन पैदा कर रहा है। जब लड़के ये कहती है नहीं हमने चिट्ठी नहीं दी, तो एक दूसरी चिट्ठी डाल रहा है, और वो चिट्ठी जिस फेसबुक पेज से डाल रहा है वो उसका फेसबुक पेज और यूट्यूबर का जो चैनल है दोनों सेम मिलते हैं। आप आज हमने इस केस के संदर्भ में एसपी जींद को तलब किया था फरीदाबाद वाले अपने कार्यालय में। वो पहुँचे और उनसे गहराई से कई विषयों पर बातचीत हुई। प्रश्न पहला सबसे हमारा ये था कि आपके ऊपर पिन पॉइंट क्यों हुआ, कोई ऐसी खास बात जो महिला अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ आपकी रही हो, या किसी विषय पर अनबन हो, या कोई ऐसा पॉइंट। इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने क्लियर किया कि पर्टिकुलर एक भी इस नाम की महिला से वो पर्सनली ना मिले हैं, ना उनकी फ़ोन में कभी नंबर है। इवन उनकी एसएचओ डीएसपी से भी कोई ऐसी रेगुलर बात नहीं रहती इन विषयों पर। परंतु ये लेटर किसने लिखा, ये क्या हुआ, ये कल शाम को थोड़ा सा जो निकला है कि कोई यूट्यूबर है जिसने 1.5 मिनट के अंदर 2 मेल्स जो है इस तरह की हैं, और उन 2 मेल्स में करने के बाद उन्होंने उस मेल आईडी को हटा दिया। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है कि ये कौन इस तरह से पुलिस के खिलाफ, पुलिस को इस्तेमाल करने की कार्रवाई कर रहा है।
ये पुलिस के लिए एक और भी बड़ा चैलेंज है। आपके माध्यम से मैं डीजीपी साहब से निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर गहराई से जांच करें कि इस मेल के पीछे क्या मोटिव है, ये मेल कौन कर रहा है। जो उसमें है rani.com करके मेल, वो चेक किया जाए कौन से ज़िले से, कहाँ से, किस एरिया से हुआ, उस व्यक्ति को भी तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए ताकि मामला और क्लियर हो सके कि वो महिलाएं कौन हैं जिनके उसने नाम दिए। क्योंकि ताज्जुब की बात ये है कि एक लेटर में 5-7 महिलाओं के नाम हैं और दूसरी लेटर 1.5 ही मिनट के अंदर है जिसमें किसी भी महिला का नाम नहीं है, जिसमें ये लिखा है कि वो एसपी अब पैर पड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है एंड blah blah whatever. So the police should take a fair inquiry on this particular subject also, because this is very important. Who is that person who is mailing from a fake mail ID and closing the mail ID? Why he is doing this? वो किसके एंटी है? एसपी के एंटी है, महिला अधिकारियों के एंटी है, क्या मामला है? ये विषय जब सामने आएगा तो इससे पता लगेगा कि महिलाएं कौन हैं। और एक जो उन्होंने 5 अधिकारी अपनी महिलाओं के नाम बताए, जिसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, हम उनको 7 नवंबर की डेट दे रहे हैं क्योंकि 4 दिन का त्यौहार है। ये सब हो जाने के बाद 7 नवंबर की हम उनको फरीदाबाद की ही डेट देंगे। हम उनसे पूछताछ करेंगे कि उनका डिपार्टमेंट में ऐसी क्या बात थी और वो अपने बयान दर्ज करें हमें। क्या उनका पर्सनल कुछ एसपी से जानकारी, कोई विषय, कोई नाराज़गी, कोई खिलाफत, कुछ ऐसा था तो वो सामने आएगा। तो ये 2 विषय जब सामने क्लियर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और कमीशन बाध्य है इस बात के लिए कि अगर कोई बेटी हरियाणा की देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में प्रताड़ित है, परेशान है, कमीशन बाध्य है उसकी मदद करने के लिए। हम हर तरह से आउट ऑफ द वे भी जाकर उसकी मदद करने को तैयार हैं, बशर्ते वो शिकायत जायज़ और जेन्युइन हो।